राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 3 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण क आधा क, फिर ल पे आई की मात्रा क्लई, आधे ब के साथ य पूरा ब्य, क्लैब्य। शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, क्लैब्यम। माँ आधे स के साथ म पूरा स्म, आधे स को इस तरह से बोलना है, म में अ मिक्स करना है, स्म। गम, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है, गम। म में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, गमह। पा, थ के ऊपर है आधा र, पा के साथ आधा र करेंगे पार, थ में अ मिक्स करेंगे, पार्थ। पहला चरण रिपीट, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ। दूसरा चरण न पे आई की मात्रा नई, त पूरे के साथ आधा तत्, नई तत्। त आधा व पूरा त्व। आगे ध्यान देना है, आधा य है तो आप इसको कैसे बोलेंगे, त्वई। य आधा आई गया, फिर यू मात्रा छोटी है और प में अ मिक्स, त्वई युप, त्वई युप। प के साथ आधा द पद, य में अ मिक्स करेंगे, यते, पद यते। दूसरा चरण ध्यान से वापस करेंगे, नई तत्त्वयुपपद्यते। पहला और दूसरा चरण साथ में, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते। तीसरा चरण क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ होता है आधा क और श से षटकोण पूरा। जो अक्षर पूरा है उस पर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्षु। द्र, द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, क्षुद्रम। ह्री, ह्री का अर्थ हुआ ह आधा और ह के अंदर है री से ऋषि की मात्रा, एच आर आई, ह्री। द य दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे, हृदय। द पे औ की मात्रा दौ, दौ के साथ आधा र दौर, ब के साथ आधा ल बल्य। शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, दौर्बल्यम। शब्द एक एक बहुत ध्यान से सुनने इस श्लोक में, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। चौथा चरण आधे त के साथ य पूरा त्य। इसके बाद जो लिखा है उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा, त्यक्त। त पूरा था इसलिए अ मिक्स किया, त्यक्त। वो के साथ आधा त वो, ती के साथ आधा श, तिष्ठ में अ मिक्स करेंगे, तिष्ठ। प अक्षर पूरा है, अ मिक्स करना है, प। र के साथ आधा न, परन। त प दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है, तप, परन तप। चौथा चरण रिपीट, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तीसरा और चौथा चरण साथ में, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। पूरे श्लोक का उच्चारण बहुत ध्यान से करेंगे। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। एक बार फिर से, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। हमने इस अध्याय सांख्य योग के पहले और दूसरे श्लोक से सुना कि सर्वप्रथम पहले श्लोक में संजय बताते हैं कि अर्जुन आश्चर्य और कायरता से युक्त हो रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, जिसके कारण उनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई, क्योंकि उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे युद्ध करने को अधर्म मान रहे हैं, इसलिए युद्ध का त्याग करके अपने बाण और धनुष को छोड़ के रथ के मध्य भाग में बैठे हैं। अर्जुन की इस कायरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि ऐसे अवसर पर जहाँ तुम्हारे सामने युद्ध है और युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, उसको छोड़कर तुम कायरता ला रहे हो।
जिसका श्रेष्ठ मनुष्य कभी भी सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि युद्ध करना हर क्षत्रिय का धर्म है। अगर तुम इस कायरता को लाओगे तो ये स्वर्ग को देने वाला नहीं है और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अब कायरता आने के बाद क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान आज के श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी संदेश दे रहे हैं। क्या? क्लैब्यम, क्लैब्यम यानी नपुंसकता यानी हिंजड़ापन, मा यानी नहीं, स्म यानी प्राप्त हो, गमः क्योंकि, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, नैतत्, इसमें ध्यान देंगे कैसे कैसे शब्द है, न धन, एतत्, न यानी नहीं, एतत् यानी यह। अब देखिए इसके बाद में एतत् आधे त तक पढ़े, फिर आगे क्या बनेगा, त्वयि, त्वयि का अर्थ हुआ तुम्हारे में, फिर य पे ऊ की मात्रा है तो उससे बन जाएगा उपपद्यते, उपपद्यते यानी उचित है, तो न उपपद्यते यानी उचित नहीं है, एतत् यानी यह, त्वयि यानी तुम्हारे में, क्षुद्रम, क्षुद्रम हृदय, क्षुद्रम परंतप, इसका अर्थ हुआ हे परंतप, इन दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा। अब क्षुद्र यानी हृदय दौर्बल्यम यानी हृदय की दुर्बलता को। आगे है त्यक्त्वोत्तिष्ठ, इससे अर्थ क्या निकलेगा, त्यक्त्वा धन उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, उत्तिष्ठ यानी खड़े हो जाओ, परंतप यानी शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन। पूरा अर्थ निकला, हे पृथानंदन, पृथा कुंती का ही दूसरा नाम है, हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्योंकि यह तुम्हारे में उचित नहीं है। हे परंतप अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता, शुद्रम का अर्थ हुआ तुच्छ, तो हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह से अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, तुम जो युद्ध करने को अधर्म मान रहे हो वो तुम्हारा ऐसा मानना पूरी तरह से अनुचित है। ये तो तुम्हारी नपुंसकता को शो करता है, मतलब कि तुम्हारे हिंजड़ापन को, मतलब तुम कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहे हो, तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होना है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को नपुंसक नहीं बताना चाह रहे हैं, केवल उन्हें कर्तव्य कर्म से विमुख होने के कारण उन्हें ये चीज़ की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो नपुंसक है ही नहीं, क्योंकि वो पृथा के पुत्र हैं जो कि खुद इतनी बड़ी क्षत्राणी थी, तो उनके पुत्र होकर उनमें ये कायरता आई कैसे। इसीलिए भगवान उस कायरता को दूर करने के लिए अर्जुन को संबोधित करते हुए ऐसा शब्द कह रहे हैं। हमें कोई भी एक गलत शब्द बोलता है तो हमको ऐसा लगता है ना कि ऐसा चीज़ हम में तो है ही नहीं, तो हम तो युद्ध करेंगे। इसीलिए भगवान केवल अर्जुन की इस कायरता को दूर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि ये कायरता तुम में है नहीं, ये नपुंसकता तुम में है नहीं, फिर इस गलत अवसर पर तुम में ये दुर्बलता, हृदय में ये तुम ऐसी दुर्बलता, इतना मन को कमज़ोर क्यों बना रहे हो कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है। इस तरह भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।